स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर ऑफ बैक्टीरिया। एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। इसमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं: आउटर कवरिंग्स, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आउटर कवरिंग जो होती है, जो कि बैक्टीरियल सेल को चारों तरफ से घेरे रहती है, वो 3 लेयर्स की बनी होती है, जिसमें आउटर मोस्ट कैप्सूल होता है, इसके अंदर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है और सबसे अंदर इनर मोस्ट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म होता है उसको एनक्लोज करती है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम्स, प्लाज्मिड, बैक्टीरियल डीएनए। सेल के चारों तरफ, आउटर कवरिंग के चारों तरफ कुछ सेल एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, जैसे फ्लेजिलम, प्लाई एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल और स्लाइम लेयर की। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के, उसमें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करता हुआ उसके चारों तरफ एक जेल लाइक लेयर बनता है। ये जेल लाइक लेयर जो होता है, अगर ये वेल डिफाइंड फॉर्म में है, कंडेंस्ड लेयर बनाता है, तो हम इसे बैक्टीरियल कैप्सूल कहते हैं। इसे लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है या देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये जेल लाइक लेयर जो होती है वो थिन है, पतली है, इसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे देखने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इसे इनडायरेक्ट सीरोलॉजिकल मेथड द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, तो इसे माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। लेकिन अगर ये जेल लाइक लेयर जो होती है वो डेफिनेट फॉर्म में नहीं है, कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो और ये लूज फॉर्म में है, फ्री और लूज फॉर्म में होती है, तो इसे स्लाइम या ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये स्लाइम लेयर जो होती है ये अमॉर्फस विस्कोइड कोलॉइडल मटेरियल की बनी होती है। अमॉर्फस मीन्स जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हो, विस्कोइड मतलब जिसकी विस्कोसिटी या डेंसिटी ज़्यादा हो, और कोलॉइडल मतलब कोलॉइडल मटेरियल जो कि होमोजीनस मटेरियल की बनी होती है, समान अणुओं की बनी होती है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म द्वारा जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलरी जो होता है, ये अमॉर्फस विस्कोइड कोलॉइडल मटेरियल जो होता है वो सिक्रेट किया जाता है, जिसकी ये स्लाइम लेयर बनती है। कैप्सूल अगर हम बात कर चुके हैं कि अगर ये स्लाइम लेयर, अगर ये एनवलप जो है अगर वो डेफिनेट शेप में है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो हम इसे कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, जो कि सेल वॉल से फर्मली अटैच होते हैं, जिन्हें ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता है। कैप्सूल जो होते हैं उनकी गमी या स्टकी कंसिस्टेंसी होती है, मतलब ये चिपचिपे होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ये एनवायरनमेंट में जो सॉलिड सरफेस होते हैं उनसे चिपकने में सहायता करते हैं। एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी ये कैप्सूल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। कैप्सूल जो होते हैं इनकी थिकनेस 10 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। कैप्सूल जो होते हैं वो मोस्टली पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली एक्सोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। एक्सोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होमोपॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, मतलब जिसमें कि एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस में जो कैप्सूल होता है उसके अंदर डी ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है और ये पॉली एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, जिसकी वजह से इनका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। वे बैक्टीरिया जिनके अंदर ये कैप्सूल पाए जाते हैं उन्हें हम एनकैप्सुलेटेड कहते हैं, और एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली उनमें हाई पैथोजेनिसिटी पाई जाती है, मतलब डिजीज़ कॉज करने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये होस्ट के अंदर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी होस्ट के इम्यून सिस्टम जो होता है उसके WBC के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा क्योंकि कैप्सूल जो होते हैं उनकी चिपकने की क्षमता पाई जाती है, तो एक मेजर फैक्टर होता है कि
इनकी वजह से, कैप्सूल की वजह से जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो होस्ट के टिश्यू सेल्स में चिपकने की अधिक क्षमता रखते हैं और इन्फेक्शन कॉज करने की उनमें कैपेसिटी अधिक पाई जाती है। इसलिए डिफरेंट टाइप की जो बैक्टीरियल डिसीजेज होती है वो कॉज ये करने में अच्छे होते हैं, इसलिए ये पैथोजेनिसिटी जो होती है इनकी हाई होती है। जो ये कैप्सूल की जो प्रेजेंस होता है उनको हम स्पेशल कैप्सूलर स्टेनिंग मेथड द्वारा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि वेल्च मेथड, एम्फेयदिन कैप्सूल स्टेनिंग मेथड। चूँकि हम बात करें कि कैप्सूल जो होते हैं इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इनको डिफरेंट सीजोलॉजिकल मेथड्स द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, जैसे कि क्वेलंग्स रिएक्शन मेथड। अलग अलग बैक्टीरिया में कैप्सूल जो होते हैं इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस, ये पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं जिनमें डीग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। एंट्रियोबैक्टर एरोजीन्स, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो ग्लूकोज, फ्यूकोज, ग्लूकोरोनिक एसिड के बने होते हैं। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, ये होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स के बने होते हैं, जिसमें मेनली पार्शली ओ एसिलाइटेटेड एंड एसिटाइल मैनोजैमाइन फॉस्फेट पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं जिसमें रैमनोज, ग्लूकोज और ग्लूकोरोनिक एसिड्स पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये हाइलोरोनिक एसिड के बने होते हैं और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवानियस, ये लेवॉन के बने होते हैं जिसमें बेसिकली फ्रक्टोज पाया जाता है। तो अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कैप्सूल का केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम बात करेंगे स्लाइम लेयर की। स्लाइम लेयर हमने बात की है कि हम तब बात करते हैं आउटर कवरिंग जो है, आउटर मोस्ट कवरिंग हम स्लाइम लेयर तब कह रहे हैं जबकि ये सेल वॉल से लूजली अटैच्ड होती है और ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ये बैक्टीरिया का डिहाइड्रेशन से इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको सूखने से बचाती है और बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स के लॉस से बचाती है, उसमें आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उसका लॉस होने से वो बचाती है। स्लाइम लेयर जो होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड पैराक्रिस्टलाइन प्रोटीन लेयर होती है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, इसे लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। और ये विभिन्न प्रकार के ये सिंगल काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की बनी होती है और कई बार इसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, इसलिए हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। डेंटल प्लाक में पाए जाने वाला अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया जो होता है उसमें कैपेसिटी पाई जाती है कि वो सुक्रोज से लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूकोइड ग्लूकेंस का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ये सुक्रोज द्वारा जो होता है अपने चारों तरफ एक स्लाइम लेयर का निर्माण करते हैं जिसमें म्यूकोइड ग्लूकेंस पाए जाते हैं। स्लाइम लेयर जो होती है उनमें ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ये होस्ट में पाए जाने वाले प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स एंड प्रोटीन डीनेचुरिंग एजेंट्स जो होते हैं उनसे उनका बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करती है। इसलिए स्लाइम लेयर जो होती है वो सेल वॉल को डिग्रेड होने से बचाती है और डिफरेंट बैक्टीरियोफेज से भी उसकी बैक्टीरिया की सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार जो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल जो होते हैं वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और होस्ट सेल में उसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और मेन जो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सेल शेप जो होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।